ये अपने आप के बारे में, खुद के बारे में, क्योंकि हम दुनिया भर से हम इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, लोगों के बारे में हमारी अपनी राय होती है, लोग हमारे बारे में अपनी राय बनाते हैं, कोई हमको अच्छा कहता है, कोई हमको बुरा कहता है, किसी के लिए हम अच्छे दोस्त हैं तो किसी के लिए हम अच्छे व्यक्ति नहीं है, किसी के लिए हम भरोसेमंद हैं तो किसी के लिए हम भरोसेमंद नहीं है, कोई हमको कुछ कहता है, कोई हमको कुछ कहता है, कभी मन को अच्छा लगता है, कभी मन को बुरा लगता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तमाम मनोवैज्ञानिक रिसर्च बतलाती हैं कि हमारे आसपास की सराउंडिंग हमको रूप देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे आसपास की सराउंडिंग यदि जो है हमको हतोत्साहित करने वाली होती है, हमको हमेशा डाउन करने वाली होती है, तो हम हमेशा जो है वो ऊंचा सोचने के पहले डरने लगते हैं। हमें लगता है कि उस मंजिल तक तो कोई गया ही नहीं है, तो हम कैसे जा पाएंगे। लोग समझाएंगे कि तुम ज्यादा ऊंचा उड़ोगे ना तो जोर से नीचे गिरोगे तुम। लोग असफलताओं के बारे में बतलाएंगे, लोग बतलाएंगे उनके बारे में कि देखो उसने ऐसा किया, उससे वो नहीं हुआ, तुमसे भी ना हो पाएगा। लोग बहुत सारे आपके बारे में जो है वो आपको ओपिनियन देंगे और ऐसी राय देंगे जो आपने मांगी नहीं है। जो आपने मांगी नहीं है वो राय आपको मिलेगी, और वो इसलिए मिलेगी क्योंकि लोग डरते हैं। लोगों को डर है कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, लोगों को डर है कि कहीं आप अपने अंदर छिपी सफलता को बाहर ना निकालें। लोग डरते हैं और हम इसीलिए लोगों की सुन सुनकर अपने आप से डरने लगते हैं। हम हमेशा जब भी कभी सफलता की बात आती है, असफलता की बात आती है, तो हम दूसरे कंधे तलाशते हैं। हमें तलाश होती है हमेशा उन कंधों की जिन कंधों के ऊपर सिर रखकर हम बोल सके कि हां मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ और मैं सहानुभूति का पात्र हूं, या मैं सहानुभूति की पात्र रही हूं के मतलब मैं जो है वो हार गई हूं, हार गया हूं, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। तो हम कंधे तलाशते हैं, वो कंधे जहां पर जो है जिन पर हम सिर रखकर अपनी दुख की बातें कह सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा होता ही नहीं यदि आप वो कंधे तलाशने की बजाय आप अपने आप को तलाश रहे होते, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। याद रखिए हमेशा, जिस किसी को भी आप देख लीजिए जिसको मैसिव सक्सेस मिली है ना, वो मैसिव सक्सेस जो है उसको प्रयासों के बाद ही मिली है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे ना, तो तब तक आपकी हार नहीं हो सकती है। और हार को स्वीकार करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगला प्रयास ना करना, अगला एफर्ट ना करना। यह हार को स्वीकार करने के जैसा हो गया। फिर उसके बाद हम 25 तर्क देंगे, हम बोलेंगे ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, मेरे साथ ये ठीक नहीं था, मेरे साथ वो ठीक नहीं था, अदरवाइज कहानी कुछ और होती। नहीं दोस्त, कहानी कुछ और नहीं होती बेटा। कहानी जो है वो कहानियां हम खुद गढ़ते हैं, खुद लिखते हैं कहानियां हम। याद रखिए, कहानी में कई बार आपको लगेगा कि यार सर गलत बोलते हो आपको, कि कहानी हम लिखते होते ना तो हमारी कहानी में इतने दुख और दर्द नहीं होते, हमारी कहानी में इतने जो है वो ऐसे अजीबो गरीब टाइप के मोड़ नहीं होते। हमारी कहानी हम लिखते तो सीधा लिखते, एक सीधी रेखा में लिखते हैं कि बस हो गया पा लिया हमने। ऐसी कहानियां सच्ची कहानियां नहीं होती है। कहानियां वही याद रखी जाती है जिनमें अप्स होते हैं, डाउन होते हैं, वही कहानियां याद रखी जाती हैं। किरदार जो है वो फ्लैट नहीं होते, किरदार जो है वो डायनामिक होते हैं। किरदार जो है जो रोल्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं। उनमें आपको जो है कई बार के चैलेंजेस में आपको जो है वो उन चैलेंजेस से जूझना पड़ता है। आप चाहे स्पाइडरमैन का मूवी देख लें, सुपरमैन का मूवी देख लें, कोई भी आप एवेंजर का मूवी देख लें, या आप हिंदी फिल्म देख लें, कोई मूवी देख लें, हीरो को सामना करना पड़ता है बुरे वक्त का। हीरो के सामने विलेन आता है, विलेन हीरो पर भारी पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में जीतता हीरो ही है, क्योंकि उसके मंशा ठीक होती है, उसका अंतर्मन ठीक होता है।